अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम डोमेन और रेंज में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने फंक्शन की कैलकुलेट करनी है, और यूईटी, ई कैट और नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ के थ्रू मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जितनी भी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट के रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मटीरियल इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो फंक्शन होता है बेसिकली ये एक मशीन की तरह होता है। जो कुछ हम इसके अंदर मशीन के अंदर एक इनपुट होती है और एक आगे हमें बदले में आउटपुट मिलती है। इनपुट को हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। अब जैसे हीटर है तो हीटर की इनपुट होती है कि उसको गैस चाहिए होती है ऑन होने के लिए, चलने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। हीट हमें आगे आउटपुट में मिलती है। यही अगर आप हीटर के अंदर वाटर ऐड कर दें तो वो मशीन ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह हमने फंक्शन के अंदर ख्याल रखना होता है कि इनपुट के अंदर हम कौन से नंबर पुट कर सकते हैं और कौन से नहीं। यही चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा। अभी अब हम पास पेपर के क्वेश्चन के थ्रू कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब भी आप लोगों के पास फंक्शन रूट में आ जाए, अंडर रूट, स्क्वायर रूट या सिंपल रूट कह लें, तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर आयोटा बन जाएगा और हमारी मशीन यानी फंक्शन ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? जो कुछ भी रूट के अंदर लिखा हुआ है आप लोग उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख दें। जैसे x+3 था तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए हमारे पास रूट के अंदर, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ से अब आप x निकाल लें तो x हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, यानी कि आप इस फंक्शन के अंदर -3 या इससे ग्रेटर नंबर पुट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव आंसर रूट में नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा। तो अब हमें पता है कि -3 से ग्रेटर हमारे पास जो नंबर होते हैं वो -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी हैं। तो रेंज तो हमारे पास जो डोमेन क्या बनेगी, -3 इंक्लूड होगा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, और -3 से सारे नंबर अप टू इन्फिनिटी। ज़ाहिर है अब हम इन्फिनिटी नहीं प्लग इन करते, नहीं पुट करते, तो इसलिए इसके साथ ये स्मॉल ब्रैकेट है, और -3 क्योंकि इंक्लूडेड है हम फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं तो इसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी। और रेंज में अब आप देखें जब हम -3 इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। तो हमारी रेंज के अंदर जीरो इंक्लूडेड है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। और -3 से जब आप बड़े नंबर पुट करते जाएंगे तो आंसर भी बड़ा होता जाएगा। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमारे पास रेंज भी इन्फिनिटी तक जाएगी। और ज़ाहिर इन्फिनिटी आता नहीं आंसर, ना हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो इसलिए स्मॉल ब्रैकेट और जीरो इंक्लूडेड है। तो ये, तो इस तरह के क्वेश्चन को रूट वालों को आपने ऐसे डील करना है। जो कुछ भी रूट के अंदर लिखा हुआ उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करें, वहां से एक्स निकालें और इस हिसाब से फिर डोमेन रेंज डिसाइड कर लें। तो इसका हमारे पास बीटा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। जब भी आप लोगों के पास इस तरह का फंक्शन आ जाए जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो अब ये वाला फंक्शन या मशीन कब खराब होगी, जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, क्योंकि तब फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसकी डोमेन में केयरफुल रखना है कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अब आप लोग एक्स निकाल लें, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा -1/2 की इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी आप इसमें तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं इसकी डोमेन में, मगर उन रियल नंबर में से -1/2 को आप निकाल दें। ये -1/2 है ब्रैकेट के अंदर माइनस, ये कंपोजिंग मिस्टेक है, आपने इसको ठीक कर लेना है। तो -1/2 के अलावा आप तमाम रियल नंबर इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो यही इसकी डोमेन होगी, जो चीज़ें हम पुट कर सकते हैं उनको डोमेन कहते हैं। अब रेंज, इस तरह के फंक्शन निकालने का क्या शॉर्टकट होता है, मैं रेंज के लिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, रैशनल फंक्शन की रेंज निकालने का शॉर्टकट। तो आपके पास जब भी इस फॉर्मेट के अंदर फंक्शन होगा ax+b/c(x+d), तो याद रखें रेंज का क्या शॉर्टकट है। एक्स ऊपर जो नोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट है वो a होता है, डिनोमिनेटर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो c होता है। अब तमाम रियल नंबर में से माइनस कर दें a/c को, तो ये रेंज होगी हमारे पास इस रैशनल फंक्शन की। तो अब अगर आप देखें तो इसके अंदर से हमारे पास a3 था, c2 था, तो तमाम रियल नंबर में से 3/2 को निकाल लें तो ये रेंज आ गई इस तरह के फंक्शन की जो रैशनल होगा। तो ये मैंने आप लोगों को पास पेपर में से क्वेश्चन करवाया, यूईटी ई कैट के अंदर आया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे रैशनल फंक्शन को डील करना है डोमेन रेंज में। तो हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है, रेंज ही हमसे पूछी गई थी। अब आप लोगों ने याद रखना है हमारे पास अगर रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो, माइनस के बाद फिर कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो उसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी, एक्स लेस देन इक्वल टू -a या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये हमारे पास डोमेन होगी, और हमारे पास रेंज जीरो से इन्फिनिटी तक होगी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। अब अगर आप देखें कि -a आप प्लग इन कर सकते हैं, जीरो आएगा तो वो हमने लिखा हुआ है रेंज में जो वाई का आंसर आता है, और एक्स लेस देन इक्वल टू -a, -a से लेस नंबर भी आप पुट कर सकते हैं, -2a, -3 या -4 है। ज़ाहिर है जब वो इधर एक्स की जगह प्लग इन करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही रूट में आएगा।
और x ग्रेटर देन इक्वल टू ए भी आप पुट कर सकते हैं, और a से ग्रेटर 2a 3a 4a वो आप x की जगह पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ये डोमेन की रेंज है और ये नीचे हमारे पास रेंज है। और अगर आप लोगों के पास इस फॉर्मेट में फंक्शन हो, कांस्टेंट का स्क्वायर पहले हो, माइनस के बाद वेरिएबल का स्क्वायर हो, तो फिर याद रखें उसकी डोमेन आप माइनस ए और ए इंक्लूडेड है वो भी पुट कर सकते हैं और उनके दरमियान में। और अगर आप ज़ाहिर है अब और इस अब डोमेन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, माइनस ए इंक्लूडेड है इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो हमारे पास डोमेन की ये रेंज बनेगी और जो आपके पास वाई के आंसर्स आएंगे इस इंटरवल के अंदर वो जीरो से ए तक। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस ए से ए के दरमियान में जीरो भी आता है, पुट प्लग इन करें तो आपके पास ए आ जाएगा। और जीरो आपके पास आंसर कब आएगा, जब आप ए या माइनस ए पुट करते हैं। तो याद रखें डोमेन रेंज। अब आप बस डायरेक्टली इन रिजल्ट्स को याद रख लें कि आप लोगों ने सिर्फ फंक्शन की नेचर देखनी है कि कोई वेरिएबल का स्क्वायर पहले है या कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में है। तो बाकी ये रिजल्ट आपने याद रखने। आप पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों ने ये फंक्शन है इसकी डोमेन रेंज बतानी है, आप 16 माइनस एक्स स्क्र, तो आपको पता है कि हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो अब ये देखें 4 बेसिकली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्र माइनस वेरिएबल का स्क्र, जो ये दूसरा केस है। तो इसकी डोमेन हमें पता है माइनस ए होती है। तो ये डोमेन हमने इसकी लिख ली -4 से 4 के दरमियान, और ये दोनों इंक्लूडेड है। और रेंज हमारे पास हमें पता है कि ये डोमेन हमने लिख ली और रेंज हमारे पास 0a और a हमारे पास यहाँ पे 4 था। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे रिपीटेड, जो कि यूईटी ई कैट और नस्ट यूईटी ई कैट टेस्ट में और नस्ट एनईटी में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को टू द पॉइंट और ट्रिक के साथ ये समझाऊँ। तो इस तरह हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन ठीक है। अब आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। और ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर जो कुछ भी हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखें, आगे इसमें से एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, फैक्टराइजेशन कर लें। और इसी तरह ये भी आप देख लें वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बाद में है। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके अलावा जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जाते हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को सारा करवाया जाता है, एंड पे टेस्ट लिए जाते हैं। तो कम वक्त के अंदर मैक्सिमम आपको तैयारी करवा दी जाती है और टू द पॉइंट होती है। तो जो बच्चे भी घर बैठ के नस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।